तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की साइफर केस, जो एक बहुत बड़ा केस था जिसमें उनको सज़ा हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा हुई, उस केस की आज हेयरिंग थी। आज 2 रुकनी बेंच जिसमें जनाब चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो उस बेंच के सरबराह थे और उन्होंने इस केस की हेयरिंग की। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें आज जो सलमान सफ्दर साहब ने कमाल दलाइल दी है और उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर थे या सरकारी वकील थे उनको जिस तरीके से लाजवाब किया, ये साइफर वो है, अगर इसको आइन और कानून के तहत अगर देखा जाता तो ये पाकिस्तान की, जिस तरह मेरे DG ISBR साहब ने कहा था कि कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, इंटरफेरेंस हुई। और किसी मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस का मकसद यही है कि आपने एक हमला कर दिया। अब वो हमला ज़बान से हुआ, वो कलम से हुआ, वो ख़त के ज़रिए हुआ, मगर वो हमला हुआ। यानी किसी के घर के अंदर आप मुदाखलत करें तो वो जारी बात है वो हमला ही होगा उस घर के ऊपर। इसी तरह से ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर हमला था, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी और इसके क्या अवामल थे, क्या उसमें कहा गया था कि हुकूमत गिरा दी जाए या ना गिरा दी जाए, या जो कुछ भी कहा गया वो सारा किस्सा कहानी आपके सामने। फिर इसके ऊपर 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अजलास हुए और उसमें डिमार्च किया गया। पहला इजलास इमरान खान साहब की सदारत में हुआ, 7 वज़रा थे, इमरान खान साहब थे और कोर कमेटी जिसमें 4 सरबराहान और इसके अलावा अस्करी क़यादत के बहुत सारे जो सीनियर जर्नल हैं वो शामिल थे। दूसरा जो इसका इजलास हुआ तो वो शहबाज शरीफ साहब की सदारत के अंदर हुआ था और उसमें भी सरकारी लोग वही थे, लेकिन जो वफाकी कबीना के लोग थे वो चेंज हो गए थे हुकूमत चेंज होने की वजह से। बहरहाल कि उसमें असद मजीद साहब भी हाजिर हुए थे। 33 दिन ये साइफर रहा था इमरान खान साहब के पास और 174 दिन रहा था ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के पास। और उसके बाद जो आपने मुख्तलिफ बयानियाँ सुने, किसी ने कहा साइफर आया ही नहीं, किसी ने कहा ख़त आया, कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि हमारे पास पहुँच गया। ये सारा सिलसिला चलता रहा। फिर साइफर गुम हो गया। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बेशुमार दफ़ा अपने खताबात के अंदर इस बात को अयां करने की कोशिश की, मगर बात तस्लीम ना की गई और आखिरकार जिस तरीके से इसका ट्रायल हुआ, जेल के अंदर ट्रायल हुआ, वो एक सरकारी मामला है, उसके अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। फिर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को इसके अंदर सज़ा दे दी गई। ये केस चलते चलते अब इस नौबत पर पहुंचा कि रिव्यू पिटीशन वो दायर की गई और वो हेयरिंग के लिए मुकर्रर हो गई। उसके ऊपर आज जो अदालत के अंदर कार्रवाई हुई, जो अहम तरीन कार्रवाई हुई और जिस तरीके से दलाइल दिए, उसकी वजह जो आखिरी अयाम थे जब ये सज़ा सुनाई गई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल टीम थी उसको अंदर नहीं जाने दिया, उनका हक़ दिफा जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। सलमान सफ्दर साहब ने जिस तरीके से आज दलाइल दिए और जिस तरीके से जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सरकारी प्रोसिक्यूटर्स से सवाल जवाब किए, वो सब बातें जो बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब हैं वो बताते हैं। देखिए, आज सबसे अहम बात यह है कि तकरीबन सरकार की जानिब से जो मुख्तलिफ आ रही थी डिफ़िकल्टीज़ और स्टम्बलिंग ब्लॉक्स के, ये अपील मेंटेनेबल नहीं है, ये नहीं सुनी जा सकती, वो तमाम मराहिल जो हैं वो अब पार करने के बाद बाकायदा अपील पर समात आज शुरू हो गई है। और उस अपील में आज बहुत कुछ पढ़ा गया, बहुत एविडेंस सामने रखा गया, FIR पढ़ी गई, चलान पढ़ा गया, इमरान खान साहब की तकरीर पढ़ी गई, शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर पढ़ी गई और उन तकारीर में यही बात सामने आई और जज साहिबान की तवज्जो उस एविडेंस की तरफ लाए कि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कहीं पर भी वायलेशन नहीं हुई। आज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून भी बहुत जामे और मुफस्सल तरीके से बेंच ने देखा कि कौन सी फॉरेन पावर है जो मुस्तफ़ीद हुई है, किस एनिमी स्टेट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट किया है, कौन सा सीक्रेट है, कौन सा कोड है जो बाहर आया है। और इमरान खान साहब को तो कॉपी दी गई थी एक साइफर की और आज़म खान साहब के रोल को आज एक दफ़ा दोबारा देखा गया। मगर जो सबसे अहम बात आज सामने आई, जब जज साहब ने हमसे पूछा कि ये बताएं कि साइफर के अंदर क्या था वो पढ़ें, तो हमने कहा वो तो हमारे पास है ही नहीं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये केस मुकम्मल हो गया और हम तो, जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब ने फरमाया कि मैं तो इस केस को ओपन ट्रायल इसलिए मैं सुन रहा था कि मेरा ख्याल था कि साइफर के कंटेंट्स कोर्ट में वकला के आगे सरकार तो रखेगी, जज साहब तो देखेंगे। मैंने कहा जी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। साइफर के अंदर क्या था
ना वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुआ, ना वो पढ़ा गया, ना हमने देखा। वो एक सफ़ेद हाथी है जो किसी ने नहीं देखा। और जज साहब ने कमाल किया है कि इस पूरे के पूरे एविडेंस को, हर डॉक्यूमेंट को सीक्रेट कह के खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल सज़ाएँ दे दी हैं। आज से केस दोबारा समाअत के लिए कल गया है। कल जितने गवाहान फ़ॉरेन ऑफिस के हैं और जितने गवाहान FIA के हैं और आज़म खान साहब जिनकी स्टेटमेंट 164 की रिकॉर्ड हुई, जिनकी असल ज़िम्मेदारी थी साइफ़र लेना, रिसीव करना, ही वॉज़ द गार्डियन एंड कस्टोडियन ऑफ साइफ़र डॉक्यूमेंट, ये तमाम चीज़ें कल एविडेंस में पढ़ी जाएंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिनों के अंदर साइफ़र की अपील मुकम्मल होके तो इस पर इंशाल्लाह कोई फ़ैसला आए। जिस तेज़ी से 2-3 ट्रायल्स कंक्लूड हुए थे, गालिबन 5 दिन के अंदर 3 ट्रायल्स हो गए थे। मेरा ख़्याल है कि अगर यही 5 दिन हमें आज चलें, यहीं पर हम रिक्वेस्ट कर देते हैं चीफ़ जस्टिस साहब से, अगर यही 5 दिन हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगातार मिल जाएं, हम अदालत का वक्त नहीं वेस्ट करेंगे, 1.5 घंटा रोज़ाना मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि 25 रमज़ान से पहले तमाम अपीलों में फ़ैसला हो। आज के केस में 2 बहुत अहम चीज़ें थी जो चलान में पढ़ी गई। जब उन्होंने वो तकरीर पढ़ी जिस तकरीर की बुनियाद पर इमरान खान साहब को 10 साल सज़ा दी है कि आपने अवाम के साथ ये तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली है, जब वो तकरीर जज साहब ने सुनी तो उन्होंने कहा इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो शेयर हुई है, जो कम्युनिकेट हुई है, या इसमें ये तो एक पॉलिटिकल कंटेंट है, इसका ये तो पॉलिटिकल स्पीच है। ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई ऐसी बात बताई है, ना इमरान खान साहब ने ऐसी बात बताई है, तो किसने इसको इंटरप्रेट कर लिया? ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये कंटेंट्स पढ़े गए ट्रांसक्रिप्ट के, तो तीनों जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बेनिफिट करे किसी फॉरेन पावर को, या इमरान खान साहब ने जो कम्युनिकेट किया हो। कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ, बल्कि ये भी नहीं पता कि जो उनके हाथ में चीज़ थी आया उसका साइफ़र से कोई ताल्लुक़ भी था या नहीं था। एक ख़त की बात हुई जो कि आज जज साहब ने कहा ये तो साइफ़र भी नहीं है, ये तो किसी कॉपी की बात हो रही है। सो किस्सा मुख्तसर, सरकार का बहुत हद तक केस आज एक्सपोज हो चुका है। अभी बहुत थोड़ा सा केस पढ़ा गया, अभी सिर्फ FIR पढ़ी गई है, चार्ज पढ़ा गया है, कानून पढ़ा गया है, और बहुत ज़्यादा शॉकिंग बातें सामने आई हैं। आज से एविडेंस कल पे गया है। हम उम्मीद करते हैं कि कल मैं अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड करके फॉर्मुलेट कर दूंगा। बहस कंक्लूड होके फिर सरकार ने जो अपने पॉइंट्स लेने हैं, अपना केस एक्सप्लेन करने या संभालने के लिए, वो अपना मौका ले। मैं एंड में आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कितनी अजीब बात है कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आपने एक सीक्रेट चीज़ आवाम को दे दी और अदालत में वो सीक्रेट चीज़ लाई ही नहीं गई क्योंकि आवाम को पता चल जाएगी, या आवाम और मीडिया उस ट्रायल में एंटर ही नहीं हो सके। अगर ये चीज़ ऑलरेडी आवाम और मीडिया के नोटिस में थी और सबको पता है कि इमरान खान ने क्या किया, तो फिर ये सीक्रेट ट्रायल क्यों, और ये इस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्यों कहा जा रहा है? सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो चले हो सकता है वो एग्जिबिट ही नहीं हुआ, तो अगर वो एग्जिबिट ही नहीं हुआ तो वो सरकार के केस का हिस्सा ही नहीं है, वो इस्तगासे का हिस्सा ही नहीं है। ना वो देखा जा सकता है, ना वो पढ़ा जा सकता है, ना जजेस उसको देख सकते हैं। सो जो मेन केस जिसके ऊपर केस है वो सिरे से मौजूद ही नहीं है, साइफ़र प्रोसिक्यूशन के केस का हिस्सा ही नहीं है। जज साहब ने 10 मिनट के बाद भी कंक्लूड करने से पहले यही कहा, मैं तो वहीं का वहीं रुका हुआ हूँ कि साइफ़र किधर है। अब ये सारा किस्सा तकरीबन आप पर वाज़े हो चुका, जो कुछ आज मौजूद अदलिया के अंदर कार्रवाई हुई, जिस तरीके से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सवाल उठाए और उसके ऊपर जो चीज़ें सामने आई हैं कि साइफ़र की हकीकत क्या है या किस तरीके से इमरान खान साहब का हक़ दिफा ख़त्म किया गया, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अलीमा खान साहबा ने कल जो एक कॉल दी थी कि जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब का हुक्म है कि तमाम लोग जो हैं वो मौजूद अदलिया में पहुँचे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं जो इस्लामाबाद के करीब हैं, वो काफ़ी तादाद के अंदर वो लोग पहुँचे, जिसमें शेर अब्दुल मरवत साहब और शंदाना गुलजार साहबा, अपने शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद ख़ान और बेशुमार लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर पहुँचे हैं। फिर वहाँ पर ये पोजीशन हो गई कि जनाब चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने ऑर्डर जारी किए, लोग इतने ज़्यादा आ गए थे, चंद लोगों को कमरा अदालत के अंदर जाने की इजाज़त दी गई, बाकी तमाम लोगों को बाहर रोक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा मसला इस वक्त खड़ा हुआ है कि कुछ रॉन्ग नंबर जो हैं उनकी निशानदेही की जा रही है, सोशल मीडिया पर लोग उनकी निशानदेही कर रहे हैं, पार्टी के अंदर लोग निशानदेही कर रहे हैं,
शेर अब्दुल मरवत साहब निशानदेही अपनी जगह पर कर रहे हैं, कुछ और लोग जो हैं वो अपने तौर पर निशानदेही कर रहे हैं। यानी एक वाज़ेह तफरीक नज़र आती है। जिस तरह ये कुर्सियों के लिए या उहदों के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जो आज कोर कमेटी के अंदर अजलास हुआ, जिस तरह मैंने कल वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर एक्शन लेगी, तो कोर कमेटी के अंदर उन लोगों के मतलब डिस्कस किया गया, लेकिन उनके नाम जो है अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए। कौन कौन है, क्या वो काम कर रहा है, ये सारी बातें इमरान खान साहब से डिस्कस की जाएंगी। उसके ऊपर फिर बाद में जो मामला उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। क्यों इस वक्त हालात नहीं है। 23 मार्च का जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई है। अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी छेड़छाड़ करेगी तो डिस्टर्बेंस पैदा होगी, और इसी सिलसिले के अंदर उन्होंने इस वक्त खामोशी इख्तियार की है। लेकिन वो लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और पकड़े जाने के बाद अब उनका जो केस है वो इमरान खान साहब के पास लगेगा, और इमरान खान साहब उस पर फैसला करेंगे कि कौन सा आदमी रखना है, कौन सा आदमी निकालना है। ये आने वाले दिनों के अंदर आपको बात जो है वो सामने आ जाएगी। इस वक्त ज़रूरत है कि इमरान खान साहब जो है उनको जेल से रिहा कराया जाए किसी भी तरीके से। और दूसरा इसी सिलसिले के अंदर जो कड़ी है वो ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि नूरुल हक कादरी साहब गए हैं सऊदी अरब, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ गए हैं। पहले उनका नाम ECL में डाला गया था, फिर मोज़द अदलिया की तरफ से उनको रिलीफ मिला और वो गए हैं वहाँ पर सऊदी हुकाम से जाकर मुलाकात की। जो सारी गलत फहमियाँ, जो जिस तरह अमेरिका के अंदर गलत फहमियाँ पैदा करके इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी, इसी तरह जो सऊदी हुकूमत है वहाँ पर भी जो गलत रिपोर्टिंग की गई थी इमरान खान साहब के मतलब नूरुल हक कादरी साहब के जाने के बाद कुछ मामला जो हैं उनके ऊपर क्लियर हुए हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो सऊदी सफारत खाने ने यहाँ से कलेक्ट की, और कलेक्ट करने के बाद वहाँ पर अपनी हुकूमत को गाइड किया कि असल हक़ाइक़ ये हैं और ये चीज़ें जो है ये गलत तरीके से पोर्ट्रेट की गई हैं। अब नूरुल हक कादरी साहब वहाँ चले गए, मुलाकात की। उसके बाद जो अब एक जिरगा तैयार किया जा रहा है, जो उलमाए दीन का जिरगा है, वो जो ताकतवर लोग हैं उनसे जाकर मिलेंगे और जो बर्फ़ पिघलाने की कोशिश की जाएगी। जो अलीमा खान साहबा कहती हुई नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ईद जो बनी गाला के अंदर करेंगे। अब ये फैसला तो मोज़द अदलिया ने करना है, लेकिन कुछ उम्मीद जो है वो पैदा होनी शुरू हुई है। इसके अलावा जो परवेज़ इलाही साहब के कागजात हैं वो आज फिर वही तरीका अख्तियार किया गया, उनके कागजात जमा नहीं करवाने दिए गए। इसी तरह फैसल जवेद खान जो है उनके कागजात जो हैं उनको रोकने की कोशिश की गई है। मोज़द अदलिया में परवेज़ इलाही साहब ने अपनी पिटीशन भी दायर की थी, मगर जो RO साहब हैं उन्होंने कहा कि मेरे तक कागजात नहीं पहुँचे तो मैं उसके ऊपर कैसे फैसला कर सकता था, कागज़ तो रास्ते में छीन लिए गए। और इसी तरह फैसल जवेद खान के कागजात जो हैं उनके ऊपर एक केस निकाला गया कि इनका जो सोना था 30-35 तोले, उसकी मालियत उन्होंने उस वक्त 4 लाख का ख़रीदा होगा, तो उन्होंने वही अंदराज किया। उन्होंने उस पर जो एलिगेशन लगाया वो ये लगाया कि आपने जो ओरिजिनल इस वक्त की कीमत है वो दर्ज करनी थी, यानी उनको भी सवालिया निशान के अंदर डाल दिया गया। दूसरा मुराद सईद साहब के मतलब फ़ैसला जो है आज जिस वक्त आप वीडियो देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा मुराद सईद साहब क्या पेश होते हैं या नहीं पेश होते। क्यों उनके मतलब जो ऊपर वाले लोग हैं उनकी सख्त हदायत हैं कि जैसे तैसे भी हो उनको गिरफ्तार करना है, वो सख्त निशाने पर हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो किस तरह उनको प्रोटोकॉल देकर वो लेकर जाते हैं या नहीं लेकर जाते। ये गुज़श्ता दिनों के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर के अंदर जलसा किया था वहाँ उन्होंने नमूदार होना था, मगर उनको जो थ्रेट्स थे उसकी वजह से उनको वहाँ पर पेश ना किया गया। बहरहाल कि ये सूरत हाल है जो इस वक्त की है। बाकी दूसरी वीडियो जो है अब सहरी का टाइम हो गया, मैं यहाँ से वीडियो ख़त्म करता हूँ, वरना अफ़गान मामला जो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो करूँगा। वो एक गंभीर सूरत हाल है, वो किस वजह से वो मामला ख़राब हुआ, क्या हम 9/11 की तरफ दोबारा जा रहे हैं या हमारे ऊपर कुछ मामला और हैं। अमेरिका को खुश करने की खातिर ये सारा काम जो है ये किया जा रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ मज़ीद तफसीलात इसकी आ जाएंगी, लेकिन ये सूरत हाल बहुत गंभीर होती जा रही है। इस खित्ते के हिसाब से अमेरिका यहाँ पर क्या खेल खेलना चाहता है, ये बहुत सारे सवालात हैं जो चंद लफ्ज़ों में बयान नहीं किए जा सकते। ये अफ़गानिस्तान के जो साथ जो मामलात ख़राब हुए हैं, क्यों हुए हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, जो मेरी सोच मेरी अक्ल कहती है, जो मैंने अभी तक का जो है जो इसको स्टडी किया है, तो ये किराए की बंदूक वाला मामला है।
और जिस तरीके से उस वक़्त हमने छलांग लगाई थी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका के अलाई बन के, और फिर उसकी सज़ा हमने जो भुगती है, ये मामला खुदा न खास्ता उस तरफ ना चला जाए। मामला को टेबल पर बैठकर जो है हल करना चाहिए। जो कुछ हुकूमती अरकान हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत गलत दी है। इसी तरह कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ कोयटा के और कोई इधर उधर के उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो भी इस मौके की मुनासबत से ठीक नहीं है। जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जो मामला का जवाब दिया या जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है, ये ख़तरे की एक घंटी है। बहरहाल के तफसीलात ज़्यादा हैं, वो एक वीडियो में नहीं समाई जाएंगी।